रिएक्शन विद एयर, यानी हवा के साथ में क्या रिएक्शन करेगा। तो हवा के अंदर तो ऑक्सीजन भी होती है, हवा के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, हवा के अंदर मॉइस्चर भी होता है, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो हवा के साथ रिएक्शन करने का मतलब है कि हवा के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी गैसियस कंपोनेंट हैं, उनके साथ में ये क्या रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन विद एयर की यदि हम बात करें तो हवा भी आपके पास में दो तरीके की होगी। एक तो हम यहाँ पर करेंगे विद ड्राई एयर कैसी रिएक्शन होनी है, और विद मॉइस्ट एयर के साथ में कैसी रिएक्शन है उसके साथ में होनी। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि हवा दी हुई है तो वो हवा नम दी हुई है या ड्राई दी हुई है। तो ड्राई एयर के साथ में अलग तरीके की रिएक्शन होगी और मॉइस्ट एयर के साथ में अलग तरीके की रिएक्शन होगी। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एस फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए, जिनको अपन एल्केलाइन मेटल्स बोल रहे हैं, वो एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं, सभी एलिमेंट्स करते हैं। ऐसा कोई फर्स्ट ए का एलिमेंट नहीं है जो एयर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए रिएक्ट्स विद एयर। सबसे पहली चीज तो ये कि हवा के साथ सारे फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान में रखनी है कि हवा के साथ में रिएक्शन करके बनाते क्या होंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो लिथियम होता है, लिथियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। यानी लिथियम जो होता है वो हवा के साथ में रिएक्शन करके दो तरीके के कंपाउंड बनाता है, एक ऑक्साइड बनाता है और एक क्या करता है, नाइट्राइड बनाता है। अब बाकी सारे एलिमेंट एक्सेप्ट लिथियम, रेस्ट ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट reacts with air to form only oxide। ये नाइट्राइड नहीं बनाते। लिथियम को छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट क्या करेंगे, ऑक्साइडों का ही फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये रिएक्शन है वो किसके साथ में हो रही है, विद ड्राई एयर, यानी केवल हवा के साथ, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं, विदाउट मॉइस्चर के साथ में ये रिएक्शन करनी है। लेकिन यदि मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्शन करें तो फिर क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं कि रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट एयर का मतलब क्या कि जिस एयर में नमी है, H2O, उसके साथ में ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि ये सारे मेटल्स हैं, लिथियम वगैरह, हाइड्रोजन को छोड़ दिया हमने, तो इनके अलावा ये सारे मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके। तो जो मेटल्स होंगे वो मॉइस्ट के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे कि फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं, यदि हम बात करें इनके लिए मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्शन करें तो सबसे पहले तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड का। ऑक्साइड है वो फिर फर्दर इससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोक्साइड इस मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट CO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में सोडियम है, तो सोडियम मॉइस्ट एयर के साथ में जब भी रिएक्शन करेगा सबसे पहले ये बनाएगा Na2, इसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड। और फर्दर आपका जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो नमी के साथ में, ये नमी क्या है, मॉइस्टी है, वाटर एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एयर में उपस्थित CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपके पास में Na2CO3 का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी ये अपना क्या बनाएगा,
कार्बोनेट बना। और यही पैटर्न सभी में चलता है। तो ये चीजें होगी कि सभी एलिमेंट्स हैं वो एयर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, ड्राई एयर के साथ में सभी कर रहे हैं। तो लिथियम है वो क्या करता है, केवल ऑक्साइड और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो केवल क्या फॉर्म करते हैं, ओनली ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन यदि आपको ये कह दें कि ये एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं मॉइस्ट एयर के साथ में, देन हम क्या करेंगे, ये फिनोमिना हमारे पास में रहना चाहिए कि मॉइस्ट एयर में H2O भी होगा, CO2 भी होगा, तो उसके साथ में भी रिएक्शन करेगा। तो ये एलिमेंट सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। और ऑक्साइड फर्दर H2O से जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। और हाइड्रोक्साइड नमी वायु के अंदर प्रेजेंट CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। तो यहाँ पर मैं कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ। इसको यदि आप बैलेंस करोगे ना तो क्या आएगा, 4Na + O2 2Na2, इस तरीके से रिएक्शन होगी। और फिर Na2O H2O से रिएक्शन करेगा, 2NaOH बन जाएगा। और NaOH और CO2 मिलके फिर क्या करेंगे, Na2CO3 एंड H2O बनाएंगे। तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ये रिएक्शन बैलेंस कर सकते, ठीक है ना। लेकिन आइडिया होना चाहिए हमें कि कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो जिस तरीके से सोडियम रिएक्शन करता है वैसे ही आपके पास में पोटेशियम करेगा, वैसे ही रुबिडियम करेगा, वैसे ही सीजियम करेगा। तो एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के तौर पर मैंने इसको लिया। तो ये तो फर्स्ट ए की आपके पास में रिएक्शन। लेकिन सेकंड ए के जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कैसे रिएक्शन करते होंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये लिख रहा हूँ कि सेकंड ए एलिमेंट्स में बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद एयर। सबसे पहली चीज तो हमारे पास में यही है कि बेरिलियम जो होता है वो एयर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता, चाहे वो मॉइस्ट एयर हो चाहे वो ड्राई एयर। लेकिन अन्य जो एलिमेंट हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए reacts with air to form oxides and nitrides। ये दोनों ही बनाते हैं। बेरिलियम तो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करता है, और बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों तरीके के कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। ये हमने बात करी, वो किसकी बात करी है, ये सारी रिएक्शन है वो ड्राई एयर के साथ में ही। अब मॉइस्ट एयर के साथ में एक्सेप्ट बेरिलियम सारे जो एलिमेंट होंगे वो कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक इसी तरीके से कि पहले वही ऑक्साइड बनाए, फिर हाइड्रोक्साइड बनाए, और फिर कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ए एक्सेप्ट बेरिलियम reacts with moist air to form carbonates। फर्दर ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं, कार्बोनेट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमने ये कहा था रिएक्टिविटी में शुरू में कि बेरियम जो होता है वो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब बेरियम सबसे ज्यादा क्रिया करेगा। और यदि बेरियम को आप खुला छोड़ दें, if barium is kept in open air, यानी खुली हवा में बेरियम को छोड़ दिया जाए तो इसमें विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत विगोरसली एयर के साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं देन इट रिएक्ट्स वेरी विगोरसली। विगोरसली का मतलब होता है बहुत स्पीड से और बहुत तेजी से। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, बहुत स्पीडली ये रिएक्शन करेगा और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। हवा के साथ में इतनी तेजी से ये रिएक्शन करेगा कि यदि बेरियम पाउडर को आपने हवा में खुला छोड़ दिया तो बहुत विगोरसली रिएक्शन करेगा। और विगोरसली रिएक्शन करने का मतलब है विद फ्लेम, यानी इसमें तेजी से क्या निकलेगी, आग भी निकलेगी। तो जैसे कई बाबा वगैरह अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना,
दिखाने के लिए हाथ को ऐसे कर दिया, ऐसे मारा और तुरंत आग निकलती है। कोई किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं है तो बेरियम पाउडर ले लो। बेरियम पाउडर को जैसे ही आप हवा में खुला छोड़ोगे उसमें से क्या होगी, फ्लेम निकलेगी और उसमें विस्फोट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बहुत तेजी के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और बहुत तेजी से रिएक्शन करने का मतलब है कि एक्सटेंट अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकलेगी, बहुत तेज ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। और बंडल ऑफ एनर्जी यदि एक साथ कहीं से बाहर निकलती है तो वहां पर आगे लग जाती है। यही कारण है कि बेरियम है वो readily catches fire when it kept in the open in air for long time। लंबे टाइम तक आपने बेरियम पाउडर को यदि खुला छोड़ा तो इस तरह की हाइपोथेसिस उसके अंदर। अपने पास में आता है एयर के बाद में हम ये कहते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो अपने आप में खुद बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, इस नाइट्रोजन हुआ, इस तरीके के जो कंपाउंड एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो बहुत रेडिली आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करना शुरू कर देगा। तो मेटल्स जो भी हैं फर्स्ट ए के और सेकंड ए के वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होकर के आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जुड़ते हैं आपस में तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो यही कंडीशन इसमें होगी कि सारे के सारे एलिमेंट्स चाहे वो फर्स्ट ए के हो चाहे सेकंड ए के हो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे। और आपको ये भी पता है कि जब कोई भी मेटल यदि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो एक बाइनरी कंपाउंड बनाता है और उस बाइनरी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। या नॉन मेटल भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो वो उसी का क्या बनाएगा, ऑक्साइड। तो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्साइड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉन एज नाइट्राइड। तो ये एक कंपाउंडों की सीरीज होती है। तो ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो जब एनी मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट विल बी फॉर्म मेटल ऑक्साइड। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि ये ऑक्साइड ही बनाए। ऑक्सीजन से यदि रिएक्शन होती है तो तीन तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं। ऑक्साइड भी बन सकता है, पर ऑक्साइड भी बन सकता है एंड सुपर ऑक्साइड भी बन सकता है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान में रखें कि जो लिथियम होता है, लिथियम reacts with oxygen to form oxide। लिथियम जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। दूसरी चीज यहां पर ये कहें कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बोथ ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड। ये दोनों बना सकता है, ऑक्साइड भी बना सकता है और पर ऑक्साइड भी बना सकता है। ऑक्साइड तो ये कब बनाता है, ऑक्साइड तो तब बनाता है जब एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम, यानी बहुत कम ऑक्सीजन के साथ में। और पर ऑक्साइड कब बनाता है, जब एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ऑक्साइड तो कब बनते हैं, तब बनते हैं जब एक्सेस O2 हो, यानी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो। और ये कब बनाते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो, तब तो ऑक्साइड बनता है और ज्यादा मात्रा है तो पर ऑक्साइड बनता है। अब रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, कौन कौन से बचे साहब, पोटेशियम बचा, रुबिडियम बचा और सीजियम बचा। ये एलिमेंट्स हैं, ये हमेशा इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है और पर ऑक्साइड क्या होता है, और इनके भी कुछ स्पेशल फीचर्स हो जाते हैं। जैसे ऑक्साइड जो होता है वो इस तरीके का फॉर्म होता है, O- को हम ऑक्साइड कहते हैं।
ऐसे ही आपके पास में पर ऑक्साइड होता है जब, और पर ऑक्साइड को O2 माइनस बोलते हैं, और सुपर ऑक्साइड जो होता है उसको O2 माइनस बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पढ़ा होगा। जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि -2 है देन वो ऑक्साइड कहलाएगा, -1 है देन वो पर-ऑक्साइड कहलाएगा, और -12 है देन वो क्या कहलाएगा, सुपर ऑक्साइड। तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दे रहा हूँ साथ में। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, -2 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1/2। तो ये भी हमें पता रहना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान में रखो, देखो इनको मैं मेटल को M बोल रहा हूँ, इनकी जनरल वैलेंसी क्या है, +1 है। यदि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, ज्यादातर M+ है, O-2 है, ये रिएक्शन करेंगे तो किस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, M2O। मतलब इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, M2O होना चाहिए। इसका मतलब लिथियम क्या कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, तो लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम भी बनाता है तो सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O हो जाएगा। यदि आप परऑक्साइड की बात कर रहे हो तो परऑक्साइड में देखो क्या हो रहा है, O2-2, इस तरह की कंडीशन है। तो इनके चार्ज को इंटरचेंज करो तो M के नीचे 2 आ जाएगा, और O2 है उसके नीचे 1 रहेगा, तो क्या फॉर्मूला बना, M2O2 बना। अब परऑक्साइड कौन बना रहा है, केवल सोडियम ही तो बना रहा है। इसका मतलब सोडियम पर ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, Na2O2 होना चाहिए। तो कहीं Na2O लिखा हुआ हो इसका मतलब सोडियम का ऑक्साइड है, Na2O2 लिखा हुआ हो इसका मतलब सोडियम का परऑक्साइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइडों का यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो ये तो इस तरीके से, तो ये इंटरचेंज आप करोगे तो क्या बनेगा, M1 होगा और O2 होगा। तो मतलब क्या बनाया, MO2 फॉर्मूला आपके पास में बना। तो इसका मतलब पोटेशियम का जो सुपर ऑक्साइड होगा वो KO2 होगा, रुबिडियम का होगा RbO2, सीजियम का होगा CSO4। अब यहाँ पर एक चीज और देखो आप, O के ऊपर -2 चार्ज, और -2 चार्ज होने का मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए ना। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 2 माइनस का चार्ज लगा मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 10 के तो 5 पेयर बन जाएंगे। मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइडों में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। यहाँ भी देखो -2 लगा मतलब जोड़े में ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। लेकिन क्या यहाँ पर पेयर्ड है क्या, एक माइनस का लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन है अकेला, और अकेला जब इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सुपर ऑक्साइड्स आपके पास में है, इन सुपर ऑक्साइडों में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी होती है, पैरा मैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, और साथ में कैसा होगा, कलर। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड कलर, यानी रंगीन होते हैं और पैरामैग्नेटिक नेचर के हो जाते हैं। और यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये पूछ लें कि KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, अब देखो MO2 प्रकार का फॉर्मूला बन गया, दिस इज नोन एज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड क्या होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड कलर्ड कंपाउंड होगा, और इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर की होगी। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड KO2 इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी। तो सभी सुपर ऑक्साइड की होगी, क्योंकि सभी सुपर ऑक्साइडों के अंदर ये कंडीशन हो जाती है, -12 है, एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और अनपेयर्ड हो गया तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो यहाँ से एक कॉमन चीज हमारे पास में निकल के आई कि देखो M है वो O2 से रिएक्शन करता है तो आपके पास में M2O भी बनाता है। फर्दर आपने ये भी देखा कि ये M2O2 भी बनता है, और आगे आपने ये भी देखा कि MO2 भी बनाता है। मतलब ये तो ऑक्साइड हुआ, ये आपके पास में परऑक्साइड हुआ, और ये क्या हुआ, सुपर ऑक्साइड।
अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना हम ये देखते हैं कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड यदि एक ही एलिमेंट फॉर्म कर रहा हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जाना चाहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहेगी कि ऑक्साइडों का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर पर ऑक्साइड का होता है, फिर सुपर ऑक्साइड का। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सुपर ऑक्साइड की होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसको ब्रेक आसानी से किया जा सकता है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ऑक्साइड की, फिर कौन आएगा, पर ऑक्साइड, और फिर कौन आएगा, सुपर ऑक्साइड। तो ये आपको अपनी मेमोरी में सेव कर लेना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होता है, ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद में आपके पास में पर ऑक्साइड आ जाते हैं, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएंगे, सुपर ऑक्साइड होते हैं। तो दो चीजें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो वापस मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, लिथियम केवल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बना सकता है, लेकिन मोस्टली सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एक्सेस ऑफ एयर के अंदर। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बचे, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, वो क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं। ऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है O-2 से, परऑक्साइड को O2-2 से, और सुपर ऑक्साइड को O2- से करते हैं। फिर हमने ये पता लगाया कि जो सुपर ऑक्साइड है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और कलर्ड होते हैं, और फिर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में परऑक्साइड, और उसके बाद में सुपर ऑक्साइड। अब रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्स, तो बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम के अलावा सभी जो बेरिलियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्साइड बनाता है। इस एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए reacts with oxygen to form oxides and peroxides। यहाँ पर सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं, केवल क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं और पेरोक्साइड बनते हैं। यहाँ पर हम बात करें बेरिलियम की एंड मैग्नीशियम, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। इवन आपका कैल्शियम है वो भी क्या करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम का ऑक्साइड भी स्टेबल होता है। स्ट्रोंशियम जो होता है, या एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा ये जो एलिमेंट है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये क्या कर लेते हैं, पर ऑक्साइड्स का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, MO2 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे। क्यों बनेंगे सर, क्योंकि इन पर प्लस का 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर माइनस का 2 चार्ज होता है। चार्ज को इंटरचेंज करो सब स्क्रिप्ट के रूप में, तो M2O2 बनेगा। दोनों का रेशियो 2:2 यानी 1:1 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, MO टाइप के आपके पास में क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, इस तरीके का फॉर्मूला रहेगा आपके पास में ऑक्साइडों का। यदि आप ये कह दें कि स्ट्रोंशियम का बनाना हो और बेरियम का बनाना हो तो भी उनका ये फॉर्मूला बनेगा। ऑक्साइड तो सारे ही एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन पर ऑक्साइड कौन कौन बनाते हैं, पर ऑक्साइड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम बनाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये कभी भी पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो पर ऑक्साइड का यदि आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, M+2 होता है और O2-2-। अब देखो इनको इंटरचेंज करो तो ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा, O2 के नीचे, इस तरीके से। तो इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास में बना, M2 और
ये O2 रहा और 2 यहाँ पर आया, तो 2 और 2 ये तो आपके पास में बैलेंस करेंगे 1:1 का रेशियो, लेकिन ये O2 तो रहेगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, MO2 प्रकार का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो ये इनका पेरोक्साइड हुआ। जैसे आपको ये कह दे कि साहब बेरियम पेरोक्साइड है, तो बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, BaO2 होना चाहिए। स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड का क्या होना चाहिए, SrO2 होना चाहिए। और कैल्शियम पेरोक्साइड यदि बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaO2। तो ये जो चीज है, ये बेरिलियम का जो पेरोक्साइड होता है, ये क्रिस्टलाइन वाटर भी एक्वायर करता है। तो कहीं आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा BaO2 और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, H2O जुड़ा हुआ होता है। ये हाइड्रेटेड पेरोक्साइडों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बेरियम केवल इसमें पेरोक्साइड का निर्माण, सॉरी ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये पेरोक्साइड बनाते हैं, और बेरिलियम और मैग्नीशियम यहाँ पर केवल क्या करते हैं, ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना आता है वो इस ग्रुप से आता है, वो आता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इन ऑक्साइडों की बेसिक नेचर के बारे में पूछा जाता है। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, कैल्शियम का ऑक्साइड हो, स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड हो और बेरियम का। हालांकि बेरियम बनाता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली अपन अज्यूम करें तो ऑक्साइड एमओ टाइप के यहाँ पर बनने चाहिए। इन ऑक्साइडों में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमेशा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों की बेसिक नेचर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का वो कौन होना चाहिए, वो बेरियम ऑक्साइड आपके पास में होना चाहिए, और सबसे कम बेसिक नेचर का ये होना चाहिए। लेकिन बेरिलियम के ऑक्साइड हैं वो कोवेलेंट होते हैं, तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, वेदर जो एसिडिक भी हो सकता है और जो बेसिक भी हो सकता है। मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो आपके पास में कैसा होता है, वीक बेसिक नेचर का होता है। अब जैसे जैसे इधर आप बढ़ते जाओगे ये क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के होते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि इन ऑक्साइडों में जो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा वो बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होगा, एम्फोटेरिक होगा। फिर धीरे धीरे टॉप टू बॉटम यदि हम जाते जाएंगे नीचे की तरफ, तो वहां पर बेसिक नेचर है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब इनमें बेसिक नेचर का ऑर्डर है वो इस तरीके से होना चाहिए। आमतौर पर ज्यादातर इस पर आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये है सारे बेसिक, लेकिन एक्सेप्ट इसको छोड़ दें आप बेरिलियम ऑक्साइड को, तो बेरिलियम ऑक्साइड कैसा हो जाता है, एम्फोटेरिक नेचर का हो जाता है। फिर है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सभी एलिमेंट है वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। और फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से जब भी रिएक्शन करेंगे और जो हाइड्राइड बनेंगे वो कौन से हाइड्राइड बनेंगे, आयनिक हाइड्राइडों का फॉर्मेशन करेंगे। तो M+H2 ये रिएक्शन होगी इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में, तो ये क्या कर लेंगे, MH प्रकार के हाइड्राइडों का फॉर्मेशन करेंगे फर्स्ट ए के एलिमेंट। इट मीन्स लिथियम हाइड्राइड, ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये इनके फॉर्मूले। इन हाइड्राइडों को यदि हम देखें आयनिक हाइड्राइड है, और मोस्ट ऑफ ये हाइड्राइड जो होते हैं वो वोलेटाइल हाइड्राइड होते हैं, वाष्पशील होते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं। तो यदि आप यहाँ से टॉप टू बॉटम इनसे मूव करें तो इनका जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब टेम्परेचर देने पर सबसे पहले कौन पिघलेगा, सीजियम हाइड्राइड पिघलेगा, और सबसे बाद में कौन पिघलेगा, ये वाला। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है कि लिथियम हाइड्राइड थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल है और सीजियम हाइड्राइड है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो हाइड्राइडों में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ती जाएगी
यानी MH बॉन्ड लेंथ जो होगी वो यदि बढ़ती है आपके पास में, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। सीधे इसी तरीके से इनको बनाया जा सकता है, मेटल और हाइड्रोजन के रिएक्शन से मेटेलिक हाइड्राइड आपके पास में बन जाते हैं। लेकिन हाइड्राइड सेकंड ए के जो होते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ सेकंड ए एलिमेंट्स, इनमें से ध्यान में रखना कि एक तो बेरिलियम का हाइड्राइड और एक मैग्नीशियम का हाइड्राइड, ये दोनों हाइड्राइड किस प्रकार के हाइड्राइड होते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं। और रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड, बाकी सभी हाइड्राइड हैं वो किस तरीके के हाइड्राइड होंगे, आयनिक हाइड्राइड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड। और एक और जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इनको कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, लेकिन बेरिलियम के हाइड्राइड को हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बना सकते हैं। ये कैसे बनता है, जो बेरिलियम क्लोराइड होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करता है तब आपके पास में बेरिलियम का हाइड्राइड फॉर्म होता है इस तरीके से। और ये कोवेलेंट हाइड्राइड इसलिए कह रहा है कि जो बेरिलियम होता है वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का सेक्सटेट ही कंप्लीट कर पाएगा, ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से जो बेरिलियम का हाइड्राइड है वो इस तरीके की फॉर्मेशन में हमारे पास में पाया जाता है, ये इस तरीके से कंबाइन हो जाता है। तो ये आयनिक हाइड्राइड की पहचान नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा, कोवेलेंट हाइड्राइड हो जाएगा। तो BeH2 है वो पॉलीमर के रूप में इस तरीके से डाइमराइज होगा। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, इस बॉन्ड का कई बार नाम पूछ लिया जाता है। तो देखो दो बेरिलियम है ना सेंटर, ये दोनों बेरिलियम किससे जुड़े हुए हैं, इन H से। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, इन हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन, जो सिरों पर हैं इसके। और ये वाले जो हाइड्रोजन हैं जो बीच में हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। एक पुल है ये, इन दोनों तो एक दूसरे पर जाने के लिए ब्रिज बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये देखें कि बेरिलियम और बेरिलियम को कौन जोड़ रहा है, एक हाइड्रोजन जोड़ रहा है। तो तीन एटम जुड़े हुए हैं, कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सेंटर तो कितने हो गए, तीन, दो बेरिलियम और एक हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड का क्या नाम होता है, इसको ऐसे लिखते हैं थ्री सेंटर्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इस बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये खास तौर से अच्छी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखना कि बेरिलियम हाइड्राइड है वो एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड बना लेता है, और वो ब्रीजिंग कंपाउंड इस तरीके से बन जाता है। इसका फॉर्मेशन हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन से होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एक प्रकार से आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा अपचायक होता है। तो ये तुरंत ही हाइड्रोजन रिलीज करेगा और इसको देकर के इसके साथ में क्या करेगा, बेरिलियम हाइड्रोजन बनाएगा, और बाकी इसके लिथियम के और एल्यूमिनियम के क्लोराइड आपके पास में बन जाते हैं। एक तो इसकी स्ट्रक्चर, इसमें ये पूछ ले कि हाउ मेनी टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन BeH2 स्ट्रक्चर। तो 4 आपके टर्मिनल हाइड्रोजन, 2 आपके कौन से हैं, ब्रिज हेड हाइड्रोजन है। इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इससे 3 एटम हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस बॉन्ड का नाम होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन